हे एवरीवन, कैसे हो सब एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ दुनिया की मोस्ट डाउनलोडेड एप्लीकेशन के बारे में, जिसको हम सब व्हाट्सएप के नाम से जानते हैं। व्हाट्सएप जो ऑलमोस्ट हम सभी के फ़ोन में मौजूद होती है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग इसकी हिस्ट्री और सक्सेस के बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, व्हाट्सएप की इंस्पिरेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, 24 फरवरी 1976 यूक्रेन के एक गांव कीव में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम जैन कॉम था। लेकिन इसकी बदकिस्मती ये थी कि ये जिस फैमिली में पैदा हुआ था वो बहुत गरीब थी। इनके इलाके का टेम्परेचर अक्सर माइनस में रहता था और इनके घर में कोई ऐसा सोर्स भी मौजूद नहीं था जहाँ से ये गर्म पानी हासिल कर सके, और इनके घर में लाइट भी मौजूद नहीं थी। इनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। यही बच्चा आगे चलकर ऐसी एप्लीकेशन बनाने वाला था जो हर किसी की ज़रूरत बनने वाली थी, यानी कि व्हाट्सएप। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? दोस्तों, अपनी परेशानियों को देखते हुए ये फैमिली 1992 में अपना सब कुछ बेचकर बहुत मुश्किल से अमेरिका पहुंच गई। जैन कुम 16 साल का था और इसको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट पैदा होने लगा था। अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से इनको 2 बेडरूम वाला छोटा सा फ्लैट मिल गया। इनके हालात अमेरिका पहुंचकर भी ठीक नहीं हुए थे। जैन कुम को एक ग्रोसरी शॉप में क्लीनर की जॉब मिल गई। इसकी फैमिली के सब लोग काम करते थे ताकि इनका गुजारा हो सके। बहुत जल्द इन पर एक और मुसीबत आ गई। जैन कॉम के वालिद की डेथ हो गई और इसकी वालदा को कैंसर हो गया। लेकिन जैन कॉम के पास हालात से लड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था। ये दिल लगाकर मेहनत करता रहा और फिर आखिरकार इसका दाखिला सेंट जोस स्टेट यूनिवर्सिटी में हो गया। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत माहिर था और बहुत जल्द 1997 में जैन कॉम को याहू में इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की जॉब मिल गई। जैन कॉम का खुशी का ठिकाना नहीं था और उसकी मेहनत रंग ले आई थी, और याहू कंपनी में इनकी मुलाकात ब्रेन एक्टन से हुई और ये आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। 2000 में जैन की वालदा की भी डेथ हो गई और जैन बिल्कुल अकेला रह गया। ये अपना ज़्यादातर टाइम ब्रेन एक्टन के साथ ही गुजारा करता था। ये दोनों दोस्त फ्री टाइम में गेम्स खेला करते थे और इन दोनों ने 9 साल तक याहू कंपनी के लिए काम किया। और 2007 में दोनों ने याहू की नौकरी छोड़ दी और दोनों दोस्त 1 साल के लिए साउथ अमेरिका घूमने चले गए। 1 साल के बाद दोनों ने फेसबुक में नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन फेसबुक कंपनी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। इसी दौरान इन्होंने ट्विटर पर भी अप्लाई किया, मगर वहां से भी इन्हें मायूस ही लौटना पड़ा। और अगले चंद सालों तक दोनों बेरोज़गार रहे और इनको अपनी $4 लाख की सेविंग जो कि याहू से हासिल हुई थी, इसी पर गुजारा करना पड़ा। और फिर दोस्तों, एक आइडिया ने इन दोनों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल के रख दी। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ, जनवरी 2009 में जैन कॉम ने आईफोन ख़रीदा तो जैन कॉम को इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि ऐप स्टोर बहुत जल्द बहुत सारी ऐप्स लॉन्च करने वाला था। और यहीं से जैन कॉम के जहन में एक आइडिया आया। इसने सोचा क्यों ना एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाए जिसके थ्रू लोग एक दूसरे से बात कर सकें, इस पर एड्स भी ना चलें और ना ही लॉगिन करने की ज़रूरत पड़े और इस्तेमाल करने में भी आसान हो। ये आइडिया जैन कॉम का था जो इसने अपने दोस्त ब्रेन एक्टन से शेयर किया। इसने इसी दिन अपने पार्टनर ब्रेन एक्टन के साथ मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप बनाने का फैसला कर लिया। 24 फरवरी 2009 को जैन ने इसका नाम व्हाट्सएप रख दिया, जो इंग्लिश वर्ड व्हाट्सएप की सेंस देता है। इसकी दिन इसकी बर्थडे भी थी। शुरू में व्हाट्सएप क्रैश हो जाया करता था, यहाँ तक कि जैन कॉम व्हाट्सएप से मायूस हो चुका था। लेकिन इसके दोस्त ब्रेन एक्टन ने इसका हौसला बढ़ा कर रखा। जिस एप्लीकेशन के शुरू में ओनली 400 यूज़र थे, उस एप्लीकेशन को 2014 में दुनिया भर में 50 करोड़ लोग यूज़ करने लगे। दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात यह थी कि व्हाट्सएप में कोई मार्केटिंग या पीआर का बंदा ही नहीं था। सिर्फ इस एप्लीकेशन की रेपुटेशन ने इसको दुनिया के बड़े ब्रांड्स में से एक बना दिया। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आप किस्मत देखें, जिस फेसबुक ने इन दोनों को नौकरी देने से इनकार कर दिया था, उसी फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग ने इनसे रब्ता किया और व्हाट्सएप ख़रीदने की पेशकश की। और इन दोनों ने 2014 में व्हाट्सएप को $19 बिलियन, जो कि पाकिस्तानी 3 लाख करोड़ बनते हैं, में बेच दिया। और दोस्तों, आज व्हाट्सएप के 180 कंट्रीज़ में 1.5 बिलियन से ज़्यादा सार्फिन हैं
اور روزانہ آلموسٹ 10 لاکھ افراد واٹس ایپ پر رجسٹرڈ کرتے ہیں اور روزانہ 55 لاکھ سے زیادہ ویڈیو کالز بھی واٹس ایپ کے تھرو کی جاتی ہیں اور اب آلموسٹ 1 ارب سے زیادہ واٹس ایپ گروپ موجود ہیں اور واٹس ایپ کے ذریعے روزانہ 65 ارب سے زیادہ میسیجز بھیجے جاتے ہیں۔ دوستو، جین کوم اور برین ایکٹن کی اس عظیم کامیابی کو خود اعتمادی کا نام دیا جا سکتا ہے، جنہوں نے یہ ثابت کیا جب قدرت ایک دروازہ بند کر دیتی ہے تو سینکڑوں دوسرے دروازے کھول بھی دیتی ہے۔ اگر یہ دونوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے اور قسمت ہار جاتے تو واٹس ایپ جیسی عظیم میسیجنگ ایپ کبھی بھی مارز وجود میں نہ آتی۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دینا تاکہ میری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اور اگر آپ یوٹیوب کی ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اوکے دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔